ये कहानी है हमारी फ्यूचर की दुनिया की, जब सूरज की गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उससे पूरी दुनिया रेडियो एक्टिव डेजर्ट में बदल गई, जिससे दुनिया की लगभग 99.7% पॉपुलेशन खत्म हो गई, क्योंकि आसमान में ठंडी हवाओं के बदले काले घने बादल हैं। तो इसीलिए रॉक नाम की कंपनी ने पिलग्रिम नाम के बहुत सारे रोबोट तैयार किए, जो कि इंसानों की जान भी बचाते हैं और उनके सारे काम भी करते हैं, और यहाँ तक कि आसमान से आर्टिफिशियल बारिश भी कराते हैं, क्योंकि अब पृथ्वी पर बारिश भी नहीं होती। उन रोबोट्स को 2 सिक्योरिटी पोर्टल से कंट्रोल किया जाता है, और दूसरा, अगर वो खराब हो जाएं तो वो खुद से कभी खुद को ठीक नहीं कर पाएंगे। ये 2 प्रोटोकॉल इसलिए बनाए गए ताकि वो इंसानों पर कभी हावी ना हो सके। जिसके बाद हमें वेलेस को दिखाया गया, जो कि एक वेयर हाउस में टहल रहा था। तभी उसको छिपकर एक रोबोट खुद को रिपेयर करता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर वो एकदम से चौंक गया, क्योंकि ये रोबोट तो खुद को रिपेयर कर ही नहीं सकते थे। इसीलिए उसने गन निकालकर उसको ठोक दिया। फिर हमें जैक को दिखाया गया, वो और उसकी पत्नी रेचल टीवी देख रहे थे। रेचल 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। रेचल जैक से बोली, अब अगली बार जब पूरा चांद निकलेगा तब मैं बच्चे को जन्म दूंगी, इसीलिए हमें भी अपनी मदद के लिए एक रोबोट रख लेना चाहिए। अब जैक अपने ऑफिस में आ गया था, जहाँ पर इंजीनियर उससे बोली कि 1+ वाले ने हमारे एक पिलग्रिम को उड़ा दिया, क्योंकि उसका कहना है कि वो रोबोट खुद को रिपेयर कर रहा था। पर जैक को उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि वो रोबोट तो खुद को रिपेयर कर ही नहीं सकते थे। पर लड़की ने उससे कहा, नहीं, इस रोबोट के अंदर वाले पार्ट्स को रिपेयर किया गया है, लेकिन ये काम किसी और ने किया या फिर इसी रोबोट ने, उसका पता तुम लगाओ। जिसके बाद जैक मिस्टर बोल्ट के पास आया। उसने बोल्ट से कहा, मुझे ट्रांसफर चाहिए, मैं रोज यही काम करके पक चुका हूँ। तो बोल्ट उससे बोला, तुम पागल हो चुके हो, ये जॉब पाने के लिए लोग सालों मेहनत करते हैं और तब भी उनको ये जॉब नहीं मिलती, और तुम हो कि ये जॉब छोड़ना चाहते हो। फिर जैक वहाँ से निकलकर पिलग्रिम्स की फैक्ट्री में आ गया, जहाँ पर उनको बनाया जाता था। दरअसल सामने जो बस्ती दिख रही है, वहाँ के लोगों को इस शहर के अंदर आने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर केवल गरीब लोग रहते थे और इस शहर में केवल अमीर लोग। और इसीलिए अगर कोई इस दीवार के आसपास भी दिखाई देता तो आदमी उसको गन से उड़ा देता। तो जैक शहर से निकलकर बस्ती की ओर जाने लगा, पर उसी समय दीवार के ऊपर बैठे आदमी ने उस पर गोलियों से हमला कर दिया। तो वो एक कंटेनर में जाकर छिप गया, जहाँ पर उसको एक रोबोट दिखाई दिया, जो कि खुद से खुद को रिपेयर कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि जैक कुछ कर पाता, उसने पेट्रोल डालकर खुद को ही आग लगा ली, जिसे देखकर एक पल के लिए तो जैक के होश ही उड़ गए। तो वो उसके जले भुने पुर्जे लेकर लैब में आया, जहाँ पर उसकी जांच से उनको उसके अंदर एक न्यूक्लियर बैटरी मिली। मगर उनमें से किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो रोबोट खुद को रिपेयर कर रहा था। और जब उन लोगों ने उसको वापस से ऑन किया, तो जैक ने उससे पूछा कि तुमने अपने आप को आग क्यों लगाई थी, मगर वो जवाब दिए बिना ही वापस बंद हो गया। फिर रात को जैक वापस से अपने घर आया, जहाँ पर उसकी पत्नी मशीन से अपने बच्चे को देख रही थी। तो जैक रेचल के पास आया और उससे बोला, यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं जॉब को छोड़ दूं और फिर हम दोनों चलकर किसी समंदर के किनारे जाकर बसें। वैसे भी ये पूरा शहर किसी धुएं के बादल के जैसा बन गया है। मगर रेचल अपने बच्चे को एक अच्छी जिंदगी देना चाहती थी, इसीलिए वो गुस्सा होकर वहाँ से चली गई। तो जैक भी घर से निकलकर उसी जगह पर आ गया, जहाँ पर वेलिस ने उस रोबोट को गोली मारी थी। और जब वो वहाँ पर जांच कर रहा था, तो उसको दीवार के अंदर एक और न्यूक्लियर बैटरी मिली, जो कि सेम उसे उसी रोबोट के अंदर से मिली थी। फिर अगले दिन वो वेलिस के साथ में उन्हीं झुग्गी झोपड़ियों में आया, ताकि वो पता लगा सके कि उन रोबोट्स को किसने ऑल्टर किया था। जिसके लिए वो दोनों रात को एक गर्ल रोबोट को देखने के लिए गए, क्योंकि उसको भी किसी ने ऑल्टर किया था। तो वेलिस चिल्ला चिल्लाकर औरत से उस इंसान के बारे में पूछने लगा, और जब उसने कुछ नहीं बताया तो उसने उसी लड़की रोबोट को शूट कर दिया, क्योंकि अब वो औरत उसी रोबोट को ठीक करने के लिए उसी इंसान के पास लेकर जाएगी, जहां उसे ऑल्टर किया जाता था। फिर थोड़ी देर बाद जैक को घर के अंदर से एक गाड़ी निकलती दिखाई दी, तो वो भी अपनी गाड़ी से उसका पीछा करने लगा। वो गाड़ी एक बिल्डिंग के अंदर घुस गई, तो जैक भी गाड़ी से उतरकर बिल्डिंग के अंदर जाता है। पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, तो अंदर बैठी लड़की ने उस पर बंदूक तान दी। उसका नाम डुप्रे था। उसने जैक से पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? तो उसने डुप्रे को वही न्यूक्लियर बैटरी दिखाई, पर वहाँ पर जाकर उसको पता लगा कि वो इन रोबोट्स को अल्टर नहीं करती, बल्कि वो तो बस एक इंजीनियर है, जो कि बस इन खराब रोबोट्स को ठीक करती है। तो जैक ने उससे कहा कि अगर तुमने इनको अल्टर नहीं किया तो ये खुद से खुद को रिपेयर कैसे कर लेते हैं? पर ये सुनकर डुप्रे भी हैरान हो गई। जैक ने उससे कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो रॉक डूब जाएगी, कोई भी हमारे रोबोट्स को नहीं खरीदेगा। मगर डुप्रे को तो उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि ये करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। जिसके बाद जैक वापस अपने घर आ गया। उसने देखा कि रेचल सो रही है, तो वो उसके पास जाता है और कान लगाकर अपने बच्चे की आवाज़ें सुनने लगा, जिससे रेचल की नींद भी खुल गई। उसने जैक से कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ में जाने के लिए तैयार हूँ। फिर अपने ऑफिस में आकर जैक ने रॉक के हेड को एक मैसेज भेजा, जिसमें उसने कहा कि उसने डॉक्टर डुप्रे को उस रोबोट की जांच करने के लिए कहा है, और वो जल्द ही पता लगा लेगी कि आखिर इन रोबोट्स का दूसरा प्रोटोकॉल कैसे ब्रेक हुआ। मगर ये मैसेज पढ़ते ही रॉक के हेड ने ये इन्वेस्टिगेशन वहीं पर रोक दी, क्योंकि
क्योंकि उनकी पोल अब खुलने वाली थी। और उसी समय जैक के पास डुप्रे का मैसेज आया और जब वो डुप्रे के पास पहुंचा तो डुप्रे ने उसको दिखाया कि क्लियो में वो न्यूक्लियर बैटरी इंस्टॉल करते ही वो खुद को रिपेयर करने लगी और वेलेस ने गोली मारकर जो उसका पैर तोड़ा था वो उसने ठीक कर लिया था। लेकिन उसी समय दरवाजे पर कोई आ गया और जब डुप्रे ने दरवाजा खोलकर देखा तो एक बच्चे ने आकर उसको गोली से शूट कर दिया और फिर वो जैक को मारने के लिए भी उसके पीछे भागने लगा। लेकिन जैक वहाँ से निकला और अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया, मगर वो गाड़ी तो क्लियो चला रही थी और तभी कोई गाड़ी से उसका पीछा करने लगा। लेकिन तभी उन लोगों की गाड़ी टकराकर ब्लास्ट हो गई। फिर अगले दिन जब जैक को होश आया तो वो एक सफेद रेगिस्तान में था। तभी क्लियो जैक के पास आई। जैक उससे मदद मांग रहा था क्योंकि उसको काफी गहरी चोटें लगी हुई थी, जिससे वो वापस से बेहोश हो गया। और जब उसकी आंख खुली तो उसके सामने 4 रोबोट खड़े हुए थे। तो वो जल्दी से खड़ा हुआ। उसने देखा कि हर तरफ केवल रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। तो उसने एक रोबोट से कहा, शहर कहाँ है, मुझे जल्दी से शहर ले चलो। लेकिन उन्होंने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। तो वो अकेले ही शहर की ओर जाने लगा। तो रोबोट भी उसके पीछे पीछे आने लगे, मगर जैक चलते चलते इतना ज्यादा थक गया कि वो वहीं पर गिर पड़ा। अब रात को वो रोबोट जैक को लेटाकर उसकी देखभाल कर रहे थे। उन्होंने जैक को एक कीड़ा खिलाया और थोड़ा सा पानी भी पिलाया। इधर शहर में रेचल के पेट में अचानक से दर्द होने लगा और वो नीचे गिर गई। और इधर रॉक के हेड ने इन सब का जिम्मेदार जैक को ठहरा दिया और मिस्टर बोल्ट से कहा वो जैक ही है जो हमारे रोबोट्स को ऑल्टर कर रहा था। अब यहाँ पर वो रोबोट वापस से जैक को अपने साथ में ले जाने लगे, पर जैक को काफी भूख लग रही थी। तो क्लियो ने उसको खाने के लिए कुछ कीड़े दिए, पर उसने कीड़ों को फेंक दिया और उससे पानी लाने को कहा। फिर जब क्लियो पानी लेने गई तो उसने बैग में से एक फ्लेयर गन निकालकर उसे अपनी जेब में रख ली। अब क्लियो ने उसे पीने के लिए पानी दिया तो जैक उससे बोला ये जगह रेडियो एक्टिव है, इसलिए मैं तो वैसे भी मर जाऊंगा। और तभी मौका मिलते ही उसने एक डिवाइस की मदद से अपनी लोकेशन शहर में भेज दी। मिस्टर बोल्ट ने उस मैसेज को पढ़ते ही जैक को लेने के लिए वॉलिस को भेज दिया और आज रेचल को भी बच्चा होने वाला था। इधर जब वेलिस उस जगह पर आया जहाँ पर रात को एक्सीडेंट हुआ था तो उसे वहाँ पर उनकी गाड़ी दिखाई दी। तभी जैक ने टॉयलेट के बहाने से पत्थर के पीछे जाकर फ्लेयर गन चला दी। वॉलिस ने फ्लेयर गन को देख लिया था, जिससे थोड़ी देर में वो जैक तक पहुँच गया, मगर वो जैक को बचाने के लिए नहीं बल्कि मारने के लिए आया था। और यहाँ तक कि उसने रोबोट की बैटरी भी छीन ली। और जब एक रोबोट उसको बचाने के लिए बीच में आया तो उसने उल्टा रोबोट को ही उड़ा दिया। फिर जब दूसरा रोबोट आया तो उसने उसको भी उड़ा दिया। तो जैक ने फ्लेयर गन से वॉलिस को ही शूट कर दिया, जिससे वॉलिस तड़प तड़प कर वहीं पर मारा गया, जिसे देखकर वो दूसरा आदमी डरकर वहाँ से भाग गया। अब वो रोबोट अपने साथी रोबोट को ठीक करने में लगे हुए थे। तो जैक उनके पास आया और उनसे बोला प्लीज मुझे शहर ले चलो, मेरी बीबी प्रेग्नेंट है, उसे मेरी जरूरत होगी। पर वो रोबोट तो बिना कुछ बोले ही वहाँ से जाने लगे। और तभी जैक को वॉलिस की जेब से एक चॉकलेट मिली, जिसे खाकर वो बहुत खुश हुआ क्योंकि 2 दिनों से उसने कुछ भी नहीं खाया था। इधर रॉक के हेड मिस्टर हॉक ने वॉल्ट से कहा जैक ने हम सबको धोखा दिया है और अब उसका मरना तय है, या तो वो भूख प्यास से मर जाएगा, पर अगर वो जिंदा बच गया तो हम उसे मार देंगे। और यहाँ पर रेचल को भी बच्चा हो गया था तो डॉक्टर ने रेचल को दूसरे रूम में शिफ्ट करने को बोला। इधर ये 4 लोग जैक को ढूंढने के लिए जा रहे थे और उनके साथ में मिस्टर वॉल्ट भी थे। अब यहाँ पर जैक भी चलते चलते दूसरे रेडियो एक्टिव यूनिट पर आ गया था। उसे लगा कि वहाँ पर कोई इंसान रहता होगा, पर जब उसने पास जाकर देखा तो वहाँ पर केवल एक रोबोट था। रोबोट जैक को देखते ही खड़ा हो गया। तो जैक ने उससे पूछा बताओ वो आदमी कहाँ पर है जो तुम्हें ऑल्टर करता था। पर उसने कहा कि यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रहता। तो जैक बोला अगर यहाँ पर कोई भी नहीं रहता तो आखिर तुम्हें ऑल्टर किसने किया। तो उसने कहा मुझे किसी ने ऑल्टर नहीं किया, क्योंकि मैं पहला पिलग्रिम हूँ जिसे सबसे पहले बनाया गया था और उस समय ये दोनों प्रोटोकॉल नहीं बनाए गए थे, इसीलिए मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। और बाकी के सभी रोबोट्स को ऑल्टर मैंने ही किया था। पर जैक को उस पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वो देखने के लिए अंदर गया, जहाँ पर उसे कोई आदमी तो नहीं मिला बल्कि एक रोबोट मिला जो कि किसी कीड़े के जैसा दिख रहा था। और उसी समय वहाँ पर वो रोबोट्स भी आ गए और वो उस कीड़े जैसे दिखने वाले रोबोट को बनाने लगे। इधर जैक को भी शहर जाने के लिए गाड़ी मिल गई थी, मगर जब उसने गाड़ी की डिग्गी को खोलकर देखा तो उसका तो इंजन ही गायब था, जिससे वो मायूस होकर वहीं पर खड़ा हो गया। उसने रोबोट से कहा यहाँ से पहले एक नदी बहती थी, पर देखो अब यहाँ पर केवल एक रेगिस्तान है और धीरे धीरे पूरी धरती भी इसी तरह से खत्म हो जाएगी। तो रोबोट ने उससे कहा इस धरती पर ऐसा कोई भी नहीं है जो हमेशा जिंदा रहेगा, जो आया है उसे एक न एक दिन जाना ही पड़ेगा। पर तभी जैक ने अपनी जेब से एक न्यूक्लियर बैटरी निकालकर उस रोबोट को दे दी, ताकि कम से कम वो अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल सके। वो चारों जैक को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ गए थे जहाँ पर उसने वॉलिस को मारा था। फिर जब वो सभी वहाँ पर आराम कर रहे थे तभी उनके पास में गाड़ी आकर रुकी। उसके अंदर रेचल और उसकी छोटी सी बच्ची थी। दरअसल वो लोग जैक के साथ साथ उन दोनों को भी मारने वाले थे, पर मिस्टर बोल्ट ऐसा नहीं होने दे सकता था, इसलिए उसने कॉनवे पर बंदूक तान दी और जैसे ही उसने गोली चलाई कॉनवे के आदमियों ने उसको उड़ा दिया। इधर वो रोबोट अपने नए रोबोट को बनाने में लगे हुए थे। उन्होंने जैसे ही उसमें वो न्यूक्लियर बैटरी लगाई वो जिंदा हो गया। फिर अगले दिन जैक की आंख किसी
की गाड़ी की आवाज से खुली और जब उसने बाहर जाकर देखा तो रोबोट ने उसके लिए वही गाड़ी तैयार कर दी थी जिसमें बैठकर अब वो आसानी से शहर जा सकता था। और जब जैक ने उस कीड़े वाले रोबोट को देखा तो पहले तो उसको देखकर उसे विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि उसने ऐसा रोबोट पहली बार देखा था। जिसके बाद वो गाड़ी लेकर शहर की तरफ निकल गया, पर जब वो उस जगह पर पहुंचा तो उसे वहाँ पर मिस्टर बोल्ट की बॉडी दिखाई दी। वो अभी भी जिंदा था। उसने जैक को बताया कि वो लोग रेचल को अपने साथ में ले गए हैं। इधर वो रोबोट क्रेन की मदद से पहाड़ के उस पार जा रहे थे, मगर उसी समय वो लोग वहाँ पर आ गए और गोली मारकर उनको रोकने लगे। तो रोबोट दूसरी ओर पहुँचने के लिए नीचे कूद गया, पर वो पहाड़ से टकराकर नीचे जा गिरा। और जब इस रोबोट ने उन लोगों को रोकने की कोशिश की तो उन लोगों ने उसी को गोलियों से भूंज दिया। वो लोग क्लियो को भी मारने ही वाले थे कि तभी जैक वहाँ पर आ गया। तो उन लोगों ने रेचल के ऊपर बंदूक तान दी, पर जैक गाड़ी भगाकर लाया और 2 लोगों को उससे उड़ा दिया। मगर कॉनवे अभी भी बचा हुआ था, लेकिन काफी चोटें लगने की वजह से जैक घायल हो चुका था, इसीलिए वो यहाँ पर आकर छिप गया। तो कॉनवे उसके पास आया। उसने जैक से कहा, तुमने हम सबसे गद्दारी की है और गद्दारी की सजा केवल मौत है। पर उसी समय वो रोबोट वहाँ पर आ गया और उसने कॉनवे को धक्का मारकर पहाड़ से नीचे गिरा दिया। आखिरकार जैक ने रेचल और अपनी बेटी की जान बचा ली थी, जिसके बाद उसने क्लियो और उस रोबोट को क्रेन की मदद से पहाड़ के उस पार पहुँचा दिया। और अब उन रोबोट्स को कभी किसी का गुलाम नहीं बनना पड़ेगा।